जैसे ही रूही निया के साथ ओबराय हवेली से बाहर निकलने को तैयार हुई, एक गूंजती हुई आवाज ने सबको रोक दिया। निया कहीं नहीं जा रही है, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। ये आरब था, उसकी आवाज में वो अटलता थी जिसने पूरे परिवार को चुप करा दिया। सब हैरान थे, किसी ने भी उसकी तरफ से इस तरह के विरोध की उम्मीद नहीं की थी। आरब, तुम क्या कह रहे हो? परिवार के एक सदस्य ने धीमे स्वर में कहा। निया अभी भी बच्ची है, वो रूही के बिना नहीं रह पाएगी। और वैसे भी ये कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर रूही और नेहा दोनों हमेशा के लिए यहीं आ जाएंगी। लेकिन आरब इस समय तर्क नहीं सुनना चाहता था। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा पीड़ा थी। वो बस रूही को देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी से जवाब चाहता हो। मैंने कहा है ना, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, और अगर किसी ने उसे यहाँ से भेजने की कोशिश की तो अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके शब्दों ने रूही के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। उसका मन किया कि उसी पल आरब को थप्पड़ मार दे। गुस्से से कांपते हुए उसने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर उसने निया का हाथ थामा और सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे की ओर चली। आरब भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? ये सब क्यों कर रहे हो? उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। रूही पलटी और तीखे शब्दों में बोली, क्या तुम निया को बहाना बनाकर मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर आरब एक पल को चुप हो गया। रूही की लफ्ज उसे भीतर तक चीर गए थे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक बात जानता था, किसी भी कीमत पर वो रूही और निया को अपने पास से जाने नहीं देगा। हाँ, मुझे पता है, आरब ने ठंडे स्वर में कहा। तुम जरूर मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम निया को छोड़कर नहीं जा सकती, और इसलिए तुम यहीं रहोगी मेरे पास। बोलते बोलते वह धीरे धीरे रूही के करीब आ गया। अगले ही पल उसने उसकी कमर थामकर उसे अपनी ओर खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, इस बार मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना जो होगा वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में वह बोली, तुम अपनी ही बेटी को एक जरिया बना रहे हो, उसे इस्तेमाल कर रहे हो। आरब, क्या सच में इतने गिर गए हो तुम? उसकी सिसकियों ने आरब का दिल चीर कर रख दिया, लेकिन वो खुद भी एक जंग के बीच था, अपने जज्बातों की और अपने डर की। उसे अब बस एक ही चीज की फिक्र थी, रूही कहीं चली ना जाए। तुम जो चाहो सोच सकती हो, आरब ने कहा, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जो बाद में सबके लिए मुश्किल बन जाए। रूही ने गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहा, और तुमने सही कहा था, आरब ओबराय कभी नहीं बदल सकता। तुम हमेशा वही रहोगे, एक जुनूनी इंसान। जब भी बात मेरी बेटी की आएगी, तुम हर सीमा पार करोगे। उसने अचानक आरब की ओर उंगली उठाई और ऊंची आवाज में चिल्लाई, फाइन, अगर तुम निया को अपने पास रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कभी जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आरब, रूही ने आरब को तीखी नजरों से देखा और दो टूक लहजे में कहा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आरब, अब रास्ते से हटो। लेकिन आरब बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता, जैसे उसका हर रास्ता वही बंद कर रहा हो। अब और क्या चाहिए तुम्हें? रूही ने झुंझलाकर पूछा। आरब ने हल्के से, लगभग बेपरवाही अंदाज में कहा, कुछ भी नहीं। पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसका चेहरा भले शांत था, लेकिन उसकी हर हरकत उसे धोखा दे रही थी। वो लगातार रूही को जाने से रोक रहा था, बार बार उसके सामने खड़ा हो जाता
उसकी तरफ देखना, हर बार जैसे कुछ कहना चाहता हो पर लफ्ज नहीं निकलते। उसकी नजरें एक पल के लिए भी रूही से नहीं हटी थी, जैसे बस उसकी मौजूदगी ही उसे संभाले हुई थी। रूही ने सब कुछ महसूस किया, लेकिन अब वो खुद को और नहीं रोक सकती थी। उसे पता था यह मोहलत जितनी लंबी खिंचेगी उतना ही दर्द बढ़ेगा। 2 दिन बीत चुके थे। रूही ने अब तक आरब से एक शब्द भी नहीं कहा था। हर बार जब वो निया से वीडियो कॉल पर बात करती, अगर आरब आसपास होता तो वो बस चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द कहीं अटक जाते। आज रूही अकेले ही शॉपिंग के लिए बाहर निकली थी। हल्की भीड़ थी पर उसका मन बेचैन था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक साइड में खींच लिया। आरुषि? रूही चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरुषि के चेहरे पर घबराहट साफ थी। वो सब बाद में बताऊंगी, उसने जल्दी से कहा। पहले अपना फोन दो। रूही कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन आरुषि की आवाज में जो हड़बड़ी और गंभीरता थी, उसने बिना सवाल किए फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आरुषि ने कहा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लगी है उसमें कई बातें साफ नहीं है पर खतरनाक जरूर है। और निया, वो भी इस जाल में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे सब बताओ आरुषि, अब और मत छुपाना। शट अप नेहा, आरुषि ने अचानक तेज आवाज में कहा। फिलहाल के लिए अपनी बकवास बंद करो। फिर वह रूही की ओर मुड़ी। रूही, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन एक बात बताओ, इस बारे में और किसे पता है? रूही ने धीरे से सिर झुकाकर जवाब दिया, शायद अब सबको। उनकी आवाजों में गुस्सा कम और तकलीफ ज्यादा थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो अपना भविष्य जोड़ने जा रही थी, वही उनकी जिंदगी के सबसे बड़े धोखेबाज निकल सकते हैं। तीनों बेहद डरी हुई थी। बिना कुछ बोले ये सीधा ओबराय कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंची। जैसे ही आरब ने रूही को देखा, उसके चेहरे पर एक छिपी हुई स्माइल आ गई। उसने तुरंत सभी को ऑफिस से बाहर भेजा और दरवाजा बंद कर रूही के सामने खड़ा हो गया। मुझे लगता है मिस्टर आरब ओबराय, आप सच में ये शादी नहीं करना चाहते, रूही ने ठंडे स्वर में कहा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप आखिर चाहते क्या हैं? आरब बस मुस्कुरा रहा था, बिना पलके झपकाए उसे देखता रहा। उसकी आंखें आपस में जुड़ी थीं, जैसे एक दूसरे के भीतर झांकने की कोशिश कर रही हों। बात खत्म होती है इससे पहले आरब ने उसका यह रवैया रूही को और गुस्से में ले आया। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उधर दूसरी ओर नेहा और आरुषि, रमेश और विजय से जबरदस्त बहस हो गई। झगड़े के बाद नेहा और आरुषि ने गुस्से में उन्हें शादी से इनकार कर दिया। दोनों लड़कों की हालत खराब हो चुकी थी और राहुल को तो इस बात से सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, अगर तनु को ये पता चल गया तो क्या होगा। तीनों घबराए हुए आरब के पास पहुंचे। आरब प्लीज कुछ करो, उन्होंने शादी से मना कर दिया है, राहुल ने लगभग रोते हुए कहा। आरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम वाकई में मेरी मदद चाहते हो? तो फिर वही करना जो मैं कहूँ। राहुल चिढ़कर बोला, ओ हेलो प्लीज, अपने इन साइको गेम्स में हमें मत घसीटो। काफी बहस के बाद मजबूरी में सभी ने आरब की बात मान ली। शाम हो चुकी थी। जैसे ही रूही की आंखें खुली, उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा पाया, किसी अंधेरी सुनसान जगह में। उसके बोलने से पहले एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, दी। रूही ने नजरें घुमाई तो देखा वहां तनु थी और उसके साथ आरुषि और नेहा भी। ये क्या हो रहा है? रूही चीखी। तनु ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और बोली, हम किडनैप हो चुके हैं। तनु और आरुषि जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उनकी आवाजें उस वीरान कमरे में गूंज रही थी, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रूही चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्से और सोच की लहर थी। मुझे तो विजय ने कैफे में मिलने बुलाया था, फिर मैं यहाँ कैसे? उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजर एक कोने में पड़ी पुरानी घड़ी पर गई। वक्त जैसे थम गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक नाम गूंज रहा था, आरब। ओ गॉड, आरब, तुम और तुम्हारी बचकानी हरकतें कब सुधरोगे?
रूही के चेहरे पर एक हल्की कड़वी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि ये सब उसी का प्लान है और इसका मकसद सिर्फ एक है, उसे रोकना। उसी वक्त दरवाजा खुला और राहुल और रमेश अंदर आए। दोनों के चेहरे पर झिझक और पछतावे की छाया थी। तनु चिल्लाई, क्या ये तुम्हारा प्लान था? हम कोई खिलौना है तुम्हारे लिए? राहुल ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हम बस चाहते हैं कि तुम लोग बात सुनो। आरव का कहना था कि जब तक तुम तीनों शांति से उससे बात नहीं करोगी, कोई हल नहीं निकलेगा।